अंतः अस्ति प्रारंभम, द एंड इज द बिगनिंग। इस शब्द के साथ हम स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का। तात्पर्य यह है कि जब कोई चीज अंत होता है वहीं से आरंभ भी होता है। तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी जिनका अंत इस 2025 में 100% हो जाएगा और वहीं से एक नए काल का आरंभ होगा जिसमें आपकी बहुत सारी रचनात्मक चीजें खुलकर प्रस्तुत करेंगी, आपके जीवन में आएंगी, जिनको आप आराम से उसको लाभ ले पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे और रंग तरंग के साथ इस जीवन में आप अपने वृद्धि करेंगे। 2025 मिथुन राशि के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं इस 2025 में, उस रहस्यों से हम पर्दा उठाने के लिए उपस्थित हैं। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूं आचार्य देवेश पांडे। हमारे इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो कृपा करके एक सब्सक्राइब का जो बटन है उसे आप क्लिक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो पाए। मिथुन राशि, जैसा कि मिथुन राशि दो स्वभावी राशि है। कभी ये आगे चलते हैं तो कभी ये पीछे चलते हैं, कभी बहुत भावुक हो जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा ही ये अग्रेशन में आ जाते हैं। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लोगों के लिए होता है, लेकिन जो अगर एक बार समझ गया मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों को, तो फिर ये उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर निरंतर उनकी गति एक दूसरे के साथ तालमेल खाती रहती है और बढ़िया से कट जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो क्या प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल में हैं तो क्या उस स्ट्रगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है और कैसे निकलेंगे, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। अगर आप कोई व्यवसायी हैं तो क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपने कार्य को स्थिर करने के लिए और प्रगति के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से हम 3 ग्रहों के ऊपर ये पूरा राशिफल तैयार किए हुए हैं। पहले ग्रह हैं शनि महाराज, दूसरे ग्रह हैं गुरु बृहस्पति देव बृहस्पति, और तीसरे ग्रह हैं राहु महाराज। गुरु बृहस्पति आपके पत्रिका में बहुत ही कारक ग्रह हैं, जैसा कि आपके पत्रिका में सप्तमेश हैं, व्यावसायिक जीवन के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, वहीं साथ ही साथ कर्मेश भी हैं। शनिदेव आपके पत्रिका में भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, और राहु तो शनि के ही छाया ग्रह हैं। राहु के सिचुएशन और शनि के कहाँ पे स्थित हैं, बृहस्पति कहाँ स्थित है, उसके अनुसार ही आप अपने ग्रहों के प्रभावों को अपने जीवन में अंकित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके लगन में होने वाला है। लगन मस्तिष्क होता है, लगन बुद्धि होता है, विवेक होता है, स्वास्थ्य होता है। तो बृहस्पति शुभता के कारक है। अगर शुभता का ग्रह लगन में ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा भी बोला गया है शास्त्रों में कि अगर बृहस्पति लगन में गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में 1000 प्रकार की समस्याओं का शमन करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में बृहस्पति हो उसे कुलभूषण कहा जाता है। तो बृहस्पति अमृत के स्वरूप इस वर्ष आपकी पत्रिका में मई के महीने में लगन में गोचर करने वाले हैं। तो ये जान लीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा शुभ व्यक्ति, गुरु के समान कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और उसके बताए गए, उसके बातों का अनुसरण करके आप अपने जीवन में बहुत जबरदस्त अपलिफ्टमेंट ला सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, करियर वाइज, हेल्थ वाइज और अन्य चीजों में आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। शनि महाराज की अगर बात करें तो शनि महाराज आपकी कुंडली में कर्मेश और भागेश होकर आय भाव में गोचर कर रहा है। मतलब आपके आय में वृद्धि होनी निश्चित है। विदेश से आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। शनि आपको कर्मेश जिस प्रकार से मेहनत के कारक हैं, अगर आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो अपने कर्म के प्रति आपको बहुत ही सतर्क और न्यायप्रिय होना पड़ेगा इस वर्ष। अगर आप कोई प्रकार का चीटिंग वाला काम करते रहे हैं, मिथुन राशि के होके, मिथुन लगन के होके, तो आपको उसको तत्काल प्रावधान से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं। अगर किसी भी प्रकार से आप अन्यायी कार्य करेंगे तो आपके जीवन में बहुत भयंकर रूप से आपको न्याय प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो न्याय संगत हो जाइए, दूसरों के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनका थोड़ा मदद करना स्टार्ट करिए। जो फुटपाथ पे सोते हैं उनको कंबल वितरित करिए। शनि महाराज का, अगर शनि महाराज की कुदृष्टि से आप बचना चाहते हैं। हाँ, दमखम लगाना पड़ेगा। कर्मेश आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, मतलब आपको कर्म के प्रति दिमाग लगाना पड़ेगा। और कर्म भाव में शनि का जो गोचर है ये कहता है कि जितना मेहनत भैया करोगे उतना आपको बहुत शानदार तरीके से मिलेगा। तो मेहनत करने का ये वर्ष है। अगर आप मौके पे चौका मारते हो तो निश्चित रूप से आपको सफल होने में कोई रोक नहीं पाएगा।
मौका मिल रहा है, ये भी परमात्मा की ही कृपा है। बड़े बड़े को मौका भी नहीं मिलता है, बिना मौका के ही मेहनत करते रहते हैं। तो ये वर्ष मौका आपको देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या इसको कैश आउट करा पाते हो कि नहीं करा पाते हो। तो जीवन में 2025 आपको बहुत कुछ देने के लिए लालायित है, दे रहा है। बस एक्सेप्ट करना कैसे है, आपको कैसे कैश आउट करना है, इस पे आपको फोकस करना है। इसके साथ ही साथ जो राहु का ट्रांजिट है वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगल की स्थिति बनाए हुए है। राहु बहुत बड़ा है, विशाल है। राहु बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। छोटा मोटा मत सोचिएगा, सोचिएगा तो बड़ा सोचिएगा। आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। प्रेम की अगर बात करें तो प्रेम के लिए आपको थोड़ा सा अस्थिरता प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी आप बहुत ही भावुक व्यक्ति हो। प्रेम के चक्कर में आ आके बहुत बार टूटे होगे तुम मिथुन राशि के। तो प्रेम के चक्कर में ना ही पड़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना हम जानते हैं तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि स्त्री से बहुत कुछ लिया जा सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और स्त्री की स्थिति है, धन की स्थिति है, तो 99% समस्याओं का समन करने की स्थिति स्त्री के पास है। तो प्रेम में थोड़ा बहुत बाधाएं आ रही हैं, छोड़ दो, उसके ऊपर फोकस मत करो। फोकस कहाँ करना है? कर्म पे फोकस करना है, व्यवसाय पे फोकस करना है। बहुत जबरदस्त 2025 रहेगा। हर हर महादेव, जय हो।